Delhi Katra expressway work on which will be commenced in the month of December this year. ऐसे कई सड़कों का जिक्र है, आपको विवरण मिल जाएगा। श्रीनगर रिंग रोड चर्चा जरूरी, ये लंबे समय से काम रुका हुआ था और उसमें आप सबको मालूम है कि लैंड एक्विजिशन के लिए उसमें और अधिक धनराशि की जरूरत थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 600 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके लिए प्रदान कर दिया है। तो अब इस काम को भी गति प्रदान करके और इस काम को भी जल्दी शुरू कराया जाए। तामीर तरक्की की बात आ जाए तो उसमें कई मामलात आते हैं और इन मामलात में आवाम कई जगहों पे नालान भी दिखाई देती है। ख़ासतौर पे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी बड़े रोड़े भी अटका रही है। लेकिन तामीर तरक्की का एक पड़ाव आज लद्दाख वादी के लिए भी देखने को मिला। जोजिला टनल का संग बुनियाद जहाँ रखा गया और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज जोजिला टनल का बाज़ाब्ता तौर पर पहला पड़ाव पार करते हुए वहाँ संग बुनियाद रखा, वहां तामीर तरक्की की नई मंजिल को एक नया मुकाम देने की कोशिश की। जोजिला टनल लद्दाख को खिता कश्मीर से मिलाने वाली वो टनल होगी जो लद्दाख के लिए लाइफलाइन का काम करेगी। पूरा साल लद्दाख जो है अपने रास्तों की वजह से परेशान रहता है लद्दाखी लोग, और अब माना जा रहा है कि जोजिला टनल उनके लिए एक नई राहत की कदम बन के आएगी। मैं नजमुल हसन नीलगढ़ का रहने वाला हूँ। तो जैसे ये जोजिला टनल खुलेगा, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा सर। नहीं तो यहाँ पे 6 महीने के लिए रोड खुला हो जाता था और 6 महीने के लिए बंद रहते थे। तो ये टनल खुलने से लेह टू करगिल मतलब कनेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लद्दाख करगिल हैं और श्रीनगर जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। नहीं तो यहाँ जैसे करगिल लद्दाख के लोगों को 6 महीने का पूरा राशन स्टॉक करना पड़ता था। अब ये टनल खुलने से उनको ऐसा नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। टनल खुलने से और यहाँ की जितने बेरोज़गार जवान हैं उनको रोज़गार भी मिलेंगे। 18 किलोमीटर का रोड और लगभग 11 किलोमीटर का टनल जोजिला में बनने जा रहा है। ये 6th टाइम का टेंडर है। आप सब जानते हैं कि पहले तो टेंडर नहीं आ रहा था, अभी बीच में एक टेंडर आया, उसने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियल हालात के चलते वो कर नहीं सका आगे। नई जो कंपनी आई है वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी महारत हासिल करती है, एक्सपीरियंस है उनको। मोबिलाइजेशन भी शुरू हुआ है, दिसंबर 24 तक इसका कंप्लीशन का प्रयास रहेगा। मैं आपको सबके ज़रिए से एक बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ वहाँ जो है कुछ एक लोग उसको ब्लैकमेल करने में उलझ जाते हैं। वो अगर कोई कहीं नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। लद्दाख वासियों के लिए टनल की सौगात, लेकिन जम्मू कश्मीर को मिलाने वाली कौमी शाहरा जिसे शहरक कहा जाता है अक्सर कटती रहती है, लेकिन उसका मुतबादिल के तौर पे मुग़ल रोड भी कभी तामीर किया गया था। बड़े वसवसे तब हुए थे, लेकिन उन वसवसों को पार करते हुए जब टनल को तामीर किया, जब इस शाहरा को तामीर किया गया तो लोगों को एक राहत की सांस नसीब हुई थी। लेकिन पिछले 1 साल से बताया जाता है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है, राजौरी खित्ते के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक ख़ास मंसूबे के तहत इस रास्ते को अक्सर बंद ही किया जाता है। और आज राजौरी में भी लोग इस चीज़ को लेकर नालान थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम भी पेश किया गया, सवाल भी उठाए गए और ये भी पूछा गया कि आखिर वजह क्यों है कि इस शाहरा को अक्सर व बेशतर बंद रखने की कोशिशें सरकारी सतह पर की जा रही हैं। और उन्हीं का सवाल आज राजौरी के लोग पूछ रहे थे। मुगल रोड जो पूरे पीर पंचाल के हज़ारों लोग, हज़ारों यूथ जो गवर्नमेंट से बड़े भारी कर्जे लेकर उन्हें गाड़ियां ले रखी हैं, जो छोटा मोटा अपना कारोबार करते हैं, और वो बंद पड़ा है। यहाँ पे हमारे मज़दूर, हमारे जो अपने स्टूडेंट तबका और गरीब लोग जो हैं, जो इलाज मुआवजा के लिए जिनको सोरा जाना होता है, कैंसर के पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। और मुगल रोड यूँ तो आपको पता है अप्रैल में हर साल खुलता है और पहली बर्फ़ के बाद बंद हो जाता है, लेकिन इस साल इन्होंने कोविड की वजह से इसको बंद रखा। और अभी तक भी, अब जब सब खुला है, सब दुनिया संसार सब खुल गया है, आज भी मुगल रोड जो बंद है, आज भी बड़ी अजीब व गरीब इसके लिए कभी डिवकॉम की परमिशन की बात करते हैं, जगह जगह नाकाज हैं, जगह जगह। और उसके बाद मैं बताऊं कि पिछले कई हफ्तों से पूरे खित्ता पीर पंचाल में जो है बहुत ज़्यादा अवामी एहतजाज, जगह जगह प्रोटेस्ट, जगह जगह लोगों ने इसकी मांग की, भाई जब सब खुल चुका है तो मुगल रोड को खोला जाए। क्योंकि मुगल रोड अब जो है
इसकी पूरे पीर पंचाल खिता की लाइफलाइन बन चुकी है इकोनॉमिक हिसाब से। ये राजौरी के लोग सड़क के मामलात को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन कश्मीर में भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने इन दिनों सड़कों पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया, लेकिन सवाल कई जगहों से उठे। बारामूला से लेकर कुपवाड़ा और श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक कई जगहों पर बताया गया कि R&B डिपार्टमेंट खाना पूरी करता है। जो तारकोल बिछाना होता है, जो पैरामीटर्स हैं, उनको नहीं पूरा किया जाता है। और अक्सर जगहों ने लोगों ने खुद सड़कों को अपने पाँव से खुरेद कर ये दिखाया भी कि सड़कों पर जो तारकोल बिछाया जा रहा है वो नाकाम है, वो असल पैरामीटर्स का नहीं है और वो सिर्फ एक खानापुरी है। और बारामूला में भी आज ज़िला इंतज़ामिया के सामने यही सवाल था, यही पूछा जा रहा था कि आखिर क्या किया जा रहा है। चूँकि बारामूला में हमने कल खबर की थी और हमने दिखाया था और इंतज़ामिया आज वहाँ मुतहरिक हुई थी, वो जगहों पे पहुँची थी और बाद में हमारे नुमाइंदों ने जब उनसे पूछा तो जवाब उनका भी कुछ इस तरह का था। हर एक स्कीम अप्रूव होके आती है। अप्रूव्ड प्रोग्राम जो होता है हमारा वही इम्प्लीमेंट होता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता है। असल की इसमें बात नहीं है। आप मेरे पास आके ऑफिस में चेक कर सकते हैं, जो प्रोग्राम अप्रूव्ड आया है उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो कब तक लोगों के जो मुश्किलात, लोगों के ग्रीवेंस से कब तक सॉल्व हो जाएंगे अगर हम ज़िले बारामूला की बात करें? देखिए, ग्रीवेंस जो है वो हम साथ साथ टेकअप करते हैं। बाकी जो डिमांड की बात रही, डिमांड कंपाइल होती रहती है एंड इन ए फेज्ड मैनर इम्प्लीमेंट होती रहती है। कुछ इंस्टेंसेस आई हैं, वो मैंने चेक भी किया है। एक दो जगह पे मैंने देखा कि जो आप कह रहे हैं कि ये लास्ट ईयर ही काम हुआ था, इस साल फिर हुआ है। कुछ इंस्टेंसेस है जो DLP जिसको हम बोलते हैं, लास्ट ईयर ठेकेदार ने किया था, उसकी जो मैं कह रहा था उसकी जिम्मेवारी 3 साल मेंटेन करने की है। अगर उसको लास्ट ईयर के काम में कुछ खामी रह गई है, कुछ उसमें पैचेस हो गए हैं, वो इस साल उसने ठीक किए, उसकी पेमेंट उसको नहीं होनी है। वो इस साल का काम नहीं है, वो पिछले साल का काम मेंटेन कर रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि ये वो फिर से काम इसी सड़क को आज फिर करें, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये नीचे पैच था जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो मैं देखना था आपकी शिकायत पर, ये पैच है, ये लास्ट ईयर का रिड्यू कर रहे हैं हम। ये कश्मीर के हालात, ये कश्मीर के वाक़ात, सियासत से लेकर तामीर और तरक्की, लेकिन आवाम के मसाइल भी हैं। तालीम के मैदान पर भी मसाइल हैं और प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट तालीमी इदारे किस तरह की मनमानियाँ करते हैं उसका अंदाज़ा ही कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, सरकार तक बातें पहुंचाई जाती हैं, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी रहती है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में भी आज यही माहौल था। वो वालिदैन जो बाइज़्ज़त हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलाने के लिए जब दाखिल कराते हैं, लेकिन उसके बाद उन वालिदैन को भी सड़कों पर हाय हाय करते हुए देखा जाता है और सरकार तमाशा देखी जाती है। इन दिनों बताया जाता है कि सरकार ने फीस में कटौती की है, लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान मान ही नहीं रहे। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे फीस कमेटी भी बनाई है और डोनेशन लेने का तो सरकार कहती है सवाल ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल मालिकान बाज़ाब्ता तौर पे डोनेशन भी लेते हैं। बड़े स्कूल श्रीनगर के डोनेशन लेते हैं और प्राइवेट स्कूलों के हवाले से ये भी कहा जाता है कि एनुअल चार्जेस भी ली जाती है, कंप्यूटर फीस भी ली जाती है और फीस से लेकर एनुअल चार्जेस और दूसरे मामलों पर जहाँ कोई कटौती नहीं दे रही है, वहीं सरकार के कायदे और कानून के मुताबिक डोनेशन ना दिए जाने के पर भी यहाँ वालिदैन को तंग किया जाता है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में वालिदैन वाविला करते हुए बता रहे थे कि अगर सरकार के कायदे और कानून, सरकार के कायदे और सरकार के कहने पर अमल नहीं होता है तो फिर वालिदैन क्या करें, कैसे रहें। आज जो हम ये प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो इस समय हरासमेंट हो रही है स्कूलों की तरफ से चारों ओर, जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस बंद किए जा रहे हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को एग्ज़ाम से रोका जा रहा है, स्टडी मटेरियल बंद किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना लेके कि आप पहले अक्टूबर तक फीस क्लियर करो। जो हमारी ट्यूशन फीस है उसमें 50% कम से कम रियायत मिलनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स का भी थोड़ा उसमें नफ़ा हो सकता है और इससे स्कूल भी चल सकते हैं। हम टोटली ये नहीं बता रहे कि स्कूलों को आप टीचर्स को मत दे दीजिए, टीचर्स को भी सैलरी मिलेगी 50% और पेरेंट्स को भी थोड़ी राहत मिलेगी। बात सरकार के गलियारों में तो SRTC सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने इस कोविड के दौरान अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर आवाम की खिदमत की। चाहे वो कोविड पेशेंट को अस्पताल पहुंचाना था, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से पेशेंट्स को कश्मीर लाना था, या कश्मीर के जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए थे उन्हें कश्मीर घरों तक लाना था। SRTC यानी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भरपूर खिदमत दी। कुछ ने तब ये भी सिफारिश की थी कि इन्हें वॉरियर्स का, कोविड वॉरियर्स का खिताब भी दिया जाए, लेकिन खिताब मिलना दूर की